नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आज वार्षिक एनसीसी की रैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि एनसीसी एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं को आत्मविश्वासी, अनुशासित और राष्ट्र के प्रति समर्पित संवेदनशील नागरिक बनाता है। उन्होंने बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेटों के आने पर स्वागत किया। इस बार भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आज दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है। भारत के युवाओं की शक्ति से दुनिया भर में नई क्रांति आ रही है। और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं। और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहां जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है। बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर हमारे बॉर्डर एरियाज में, कोस्टल एरियाज में एनसीसी कैडेट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे युवा साथियों, एनसीसी युवाओं का मंच है और इस मंच पर अपनी विरासत को भी गौरव के साथ जिया जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति
संवेदना व्यक्त करता हूं जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है। इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। एनसीसी की वार्षिक रैली में पीएम मोदी की मौजूदगी से देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स खासे उत्साहित नजर आए। सर बहुत सरियल सा फीलिंग है दैट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट वेयर वी हैव गॉन थ्रू so tenacious training, and right now we are standing in front of the Prime Minister, so it's like our hard work has paid off, and through constant support of our officers and the OICs and our friends and family, it has really put up the work, sir. It has felt really surreal and a moment of proud for my family and friends, sir. इस जर्नी की शुरुआत करीबन 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, जब मेरा सीनियर जो कि मेरे स्कूल में सीनियर है वो एग्जैक्ट सेम इस जगह पे था। तो लास्ट ईयर तक मैं टीवी में बैठ के ये जो स्क्रीन देख रहा था, आज वो सच में मेरे साथ हो रहा है। आज सच में प्रधानमंत्री ने मुझे अवार्ड दिया है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। पिछले 7 से 8 महीनों में हम कैंप्स में हैं। हर रोज़ सुबह 3 बजे हमारा ड्रिल के लिए फॉल इन होता था। उसके बाद नींद में पढ़ाई होती थी। हम बात करते रहते थे, इंटरव्यूज़ होते रहते थे। हमारा इतना ट्रेनिंग हुआ है और अभी जो फीलिंग है वो डेफिनेटली प्राउड तो है, बट एक्चुअली नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ये जो अचीवमेंट है दिस इज जस्ट अनदर माइलस्टोन फॉर माई जर्नी टू बिकम एन एयर फोर्स ऑफिसर इन द फ्यूचर। और अल्टीमेट एम है बिकमिंग द एयर फोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल बनना है। तो ये वन ऑफ द माइलस्टोन्स है। फीलिंग काफ़ी अच्छी है, बट अगेन इसे सर पे नहीं चढ़ने देना है और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना है। Receiving the baton from PM is one of the greatest feeling you can ever get, because all the hard work that you have put in for the past 6 months, हम 6 months में कैंप में ही रहते थे, हम पढ़ाई करते थे या ड्रिल करते थे, इतनी मेहनत करते थे, and it has finally paid off and it has felt so good being in Delhi for the past 1 month competing against each other, and most important है रिश्ते बनाना और the amount of people I have met in NCC, और ये मौका कभी नहीं मिलेगा। and best cadet जो है वो I would say it is one of the best competitions that anyone can be a part of. एनसीसी पीएम रैली 1 महीने तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2026 का भव्य समापन था। इसमें देश भर से 898 गर्ल्स कैडेट सहित करीब 2500 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। रैली में 21 देशों के कुल 207 युवा कैडेट्स व अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।